हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन नसीम और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद हसन नसीम। दोस्तों, मैं जिस सब्जेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आपकी बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और जो एडवांस लेवल का नॉलेज है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेटा कहते किससे हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि अ मशीन विच परफॉर्म्स अ रेंज ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। किसको हम कहते हैं क्या? एक ऐसी मशीन जो कि परफॉर्म करती है किसी रेंज के फंक्शंस को, किसके मुताबिक कि जो कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को कोड किया गया होता है। आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी मशीन्स हैं, मोबाइल हो जाएं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स या कोई भी मशीन है, वो वही फंक्शंस को परफॉर्म करती है कि जो कि इसके अंदर फंक्शंस को कोड किया गया होता है। सेकंड पे अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसका जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसको हम एआई में यूज़ करते हैं, जैसा कि रोबोटिक्स आपने देखे होंगे टीवी पे, यूट्यूब की वीडियोस आपने देखी होंगी। सेकंड पे रियल टाइम सिस्टम्स के रियल टाइम सिस्टम्स को इसमें हम एआई इसको ऑटोमेटा को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। हम इसको एरोप्लेन में यूज़ करते हैं, हम इसको सेंसिंग कार में यूज़ करते हैं, हम इसको वीआर ग्लासेस जो हम यूज़ करते हैं मूवीज़ को देखने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका रोल है, फार्म फील्ड में इसका रोल है, जो आपकी बुलेट ट्रेन है इसमें भी इसका रोल है। इवन के जितनी भी आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें ऑटोमेटा का रोल रहेगा। स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा किसे कहते हैं कि वो डेटा जो कि दूसरे डेटा से रिलेट करता हो। इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसमें अगर आप इसका ओवरव्यू दो तो इस तरह से होगा कि जो वन एक डेटा है जो कि 4 8 जिससे रिलेट कर रहा है, 5 2 4 से रिलेट कर रहा है, 3 8 से रिलेट कर रहा है। इसको हम ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप इसकी जो बेसिक टाइप है वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, पोस्ट डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन, जो 4 इसकी मेजर टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस की इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ऑटोमेटा है वो एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जो ऑटोमेटा है वो एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। अब लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस को हम सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस कहते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को हम सिमेंटिक लैंग्वेजेस कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स, जैसा कि लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में तो अल्फ़ाबेट्स का रोल सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटा में जो अल्फ़ाबेट है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड लेटर्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स जिसमें लेटर्स हों उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा ग्रीक लेटर से। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो इक्वेशन है इस होल को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे, इस होल को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ये 0 1 है, इसको भी हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स किसे कहते हैं। इसकी सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कि कंकैटिनेशन कहते हैं जोड़ना, कि लेटर्स के जोड़ने को हम स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अल्फ़ाबेट है, अगर इसके जो लेटर्स हैं ए और बी अगर हम इसको जोड़ दें आपस में तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अब देखिए अगर हम ए को सिंगल जनरेट करते हैं ये भी एक स्ट्रिंग है, ए बी ये भी एक स्ट्रिंग है जो कि इस अल्फ़ाबेट से जनरेट हुई है। लेकिन नोट कीजिएगा कि इसमें ए बी के अलावा कोई और लेटर
नहीं यूज़ कर सकते हम। अगर हम करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। कि वर्ड्स स्ट्रिंग्स को कहते हैं जो कि किसी लैंग्वेज से हमने जनरेट की होती हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए सिग्मा एक्स जो है एक अल्फ़ाबेट है। देन लैंग्वेज एल, जो कि हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करेंगे एक्स के साथ, हम वही लैंग्वेज डिफ़ाइन करेंगे जिसमें एक्स आता हो, एक्स के अलावा कोई वैल्यू ना आती हो। अब देखें, अगर ये एक्स की पावर एन है, अगर हम एन की जगह 1 को पुट करें तो सिंगल एक्स आएगा, 2 को पुट करें तो डबल एक्स आएगा, 3 को पुट करें तो 3 टाइम्स एक्स आएगा, और जितना आगे समान है जो वैल्यू पुट करेंगे उतने ही एक्स आ जाएंगे। लेकिन एक्स के अलावा कोई और वैल्यू जनरेट नहीं होगी, अगर होगी तो वो एरर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। अब देखिए, वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट हमें दिया गया है BAB एट द सेम टाइम दूसरा अल्फ़ाबेट दिया गया है BBA एंड द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है वो BAB है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये दुरुस्त है या गलत है। तो दोस्तों, अगर हम इस स्ट्रिंग को टोकनाइज करें, टोकनाइज मतलब कि अलग-अलग करें, तो उसको हम 2 डिफरेंट वे से देख सकते हैं, BAB और B, या सिंगल B, AB, अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो BA इन दोनों में से कहीं पर है, BA बीच में है, BAB भी है, लेकिन ये जो B है ये स्मॉल लेटर्स में है और यहाँ पर कैपिटल लेटर में है, लिहाजा ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें तो B इन दोनों में कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर जो जनरेट हुआ है वो स्मॉल लेटर है, तो जाहिर है इस स्ट्रिंग में भी एरर है। तो लिहाजा विच शोज डैट BAB कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB, यानी कि जो अल्फ़ाबेट AB से जो ये स्ट्रिंग जनरेट हुआ है BAB, ये दुरुस्त नहीं है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हम क्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज डिनोटेड बाय मॉडुलस एस इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। कि इसके डेफिनेशन से जाहिर है कि जितने लेटर्स स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होंगे वही उसकी लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, अब ये AB है, अगर हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं A तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 होगी इसकी लेंथ। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो ये एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है BAB एस इज इक्वल टू, जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ वो B था, AB था, BAB था, दोबारा B था और D था, यानी कि स्ट्रिंग हमारा सही है। जब भी आपको पूछा जाए कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है आया वो दुरुस्त भी है या गलत है, देन आप उसकी जो लेंथ है उसको डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको टोकनाइज करें, इसको अलग अलग करें, तो देखें B इधर आ गया, AB आ गया, BAB आ गया, B आ गया और D आ गया, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये दुरुस्त है। अगर हम देखें, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ 5 होगी। अब कई स्टूडेंट्स के जहनों में एक क्वेश्चन होगा कि सर AB जो है इसको हमने 2 क्यों काउंट नहीं किया, ये तो 2 वैल्यूज़ हैं, BAB भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो ऑटोमेटा में जो स्ट्रिंग होता है उसको हम 1 ही काउंट करते हैं। अब AB जो यहाँ पर इसका रूल डिफाइन है ये सिंगल रूल डिफाइन है, यानी कि ये 1 ही काउंट होगा। इसी तरह BAB भी 1 ही काउंट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग किसे कहते हैं। द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस नोटेड बाय रिवर्स एस और SR इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अगर हम
स्ट्रिंग्स के जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो वो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग होगा। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। एस इज़ इक्वल टू ए बी सी एक स्ट्रिंग है जो कि ए बी सी अल्फ़ाबेट से जनरेट हुआ है। तो अगर हम ए बी सी को सी बी ए ऑर्डर में लिखें तो इसको हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे। सेम एग्जांपल है बी ए बी डी की, कि अगर हम इससे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है वो सही है या गलत है। तो बी पहले जनरेट हुआ, ए बी जनरेट हुआ, बी ए बी जनरेट हुआ, अगेन बी जनरेट हुआ, देन डी जनरेट हुआ। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो डी पहले आ गया, बी बाद में आ गया, बी एज इट इज़ आ गया, ए बी एज इट इज़ आ गया और बी एज इट इज़ आ गया। अब कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पर तो ए बी था तो यहाँ पर बी ए क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो ये तो बी ए बनता है। तो उनके लिए ये आंसर है कि जो ए बी है उसका रूल ऊपर डिफाइन है, ये ए बी ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आई थिंक आपको ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम डिफाइनिंग लैंग्वेजेस के लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, रिकर्सिव डेफिनेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटन है। ऑटोमेटन भी है, ऑटोमेटा भी है, मल्टीपल नेम्स हैं इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो लैंग्वेज इज़ डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स, यानी कि जो लैंग्वेज है उसके जो वर्ड्स पे जो रूल लगाते हैं हम उसको हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कहता है कि आपके पास एक अल्फ़ाबेट है ए, उस पर आपके पास रूल उसने लगाया है कि आपने जो स्ट्रिंग जनरेट करने हैं वो ऑल लेंथ के होंगे। तो अगर हम इसको जनरेट करें तो ए आएगा, ट्रिपल ए आएगा, 5 टाइम ए आ जाएगा, यानी कि जो ऑल लेंथ की जो नंबरिंग होगी वो हम इस पर रूल को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेकंड रूल है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी सी, यानी कि ऐसी लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करें कि जिसके स्टार्ट में ए ना आता हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक नई चीज़ हमने सीखी है, ये इसको हम लैम्डा कहते हैं, इसको हम नल स्ट्रिंग भी कहते हैं। जब भी ऑटोमेटा में नल स्ट्रिंग की बात होगी तो उस पर लैम्डा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी है। अब देखिए इसके पहले ए तो नहीं आ रहा, यहाँ पर सी है, इसके पहले भी ए नहीं आ रहा, बी ए है, ए बाद में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, यानी कि ठीक है। डबल बी है, बी सी है, सी ए है, ये भी ठीक है, सी बी है, ये भी ठीक है, डबल सी है। यानी कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर उसने आपको रूल बता दिया कि आपने जो स्ट्रिंग जनरेट करने हैं लैंग्वेज के वो किस तरह जनरेट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करें कि जिसके स्टार्ट में भी ज़ीरो आता हो और एंड पे भी ज़ीरो आता हो, और वो किस अल्फ़ा 01 एक हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास अल्फ़ाबेट है, इससे आप एक ऐसी लैंग्वेज को जनरेट करें कि जिसके स्टार्ट में भी ज़ीरो आता हो और एंड में भी ज़ीरो आता हो। तो वो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि 0 1 0 0 0 0 1 1 0। इसी तरह आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह इसको लिखते हैं एग्जाम्पल में, 0 1 1 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को जनरेट करें कि जो जिसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो ए और बी हैं, ए और बी हैं, और आपने जो लैंग्वेज जनरेट करनी है उसके स्टार्ट में भी ए आता हो और एंड में भी ए आता हो, तो उसको आप कैसे करेंगे, ए बी ए ए ए, इस तरह। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज किससे कहते हैं। इसको मैं जस्ट ऐसा डिफ़ाइन करूँगा कि जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है उसको कहते हैं कि अगर एक ऐसा स्ट्रिंग जिसको अगर आप रिवर्स लिखें तो दोबारा वही स्ट्रिंग आ जाए। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ
lambda and the string as denoted over sigma such that reverse of s is equal to s. It is to be noted that the words of palindrome are called palindromes. अब अगर हम इसको रूल को देखें कि रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस, अगर हम एस के रिवर्स लिखें तो दोबारा एस आ जाएगा, तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये आपका एक एमसीक्यूज हो गया। अगर दूसरा एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि पैलिंड्रोम की लैंग्वेज में लम्डा यूज़ होता है या नहीं, तो आपने कहना है लम्डा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एम्प्टी सेट को अगर उसका रिवर्स लिखें तो एम्प्टी सेट ही आएगा। एग्जाम्पल, अब कहता है कि आपके पास ये एक अल्फ़ाबेट है ए बी, आपने पैलिंड्रोम की लैंग्वेज को जनरेट करना है। अगर आप देखें तो जो लम्डा है उसका अगर हम रिवर्स लिखें तो लम्डा ही आएगा। ए को अगर हम सिंगल लिखें, ए का रिवर्स भी ए ही होगा, बी का रिवर्स भी बी होगा, ए का रिवर्स भी ए ही होगा, बी का रिवर्स भी बी होगा, एंड ट्रिपल ए का जो रिवर्स है वो ट्रिपल ए ही होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ए बी ए, अगर हम ए बी ए को रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो पहले ए बी फिर ए फिर बी ए बी है, इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो दोबारा वही आएगा, ट्रिपल बी है। तो जितने भी ऐसे स्ट्रिंग्स पे जिनका रिवर्स लिखने पे दोबारा वही स्ट्रिंग आ जाए तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये एक पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट है। आई होप आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स के जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। आई होप इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, और अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।